नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आप लोग प्रतिदिन अपने अपने वस्त्रों को जो गंदे हो जाते हैं उनको साफ सुथरा बनाने के लिए धोते हैं, लेकिन केवल जल के माध्यम से उसकी वह गंदगी दूर नहीं होती। उसको पूर्णतः दूर करने के लिए दूसरी कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करते हैं। जिसको साबुन सोडा आदि आप कहते हैं। क्या धो रहे हो ऐसे पूछने से बताते हैं हम कपड़ा धो रहे हैं। हाँ, हम कपड़ा धो रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं, क्या गंदी को मैल को दूर कर रहे हो? धो क्या रहे हो? हाँ, किंतु ये भी उतना ही उचित है। केवल अकेले मल को दूर नहीं किया जाता, किंतु वस्त्र के सफेदी को पुनः ठीक लाने के लिए उसको धोया जा रहा। धोया तो जाएगा वस्त्र, मल को नहीं, किंतु वस्त्र गंदा हुआ है उस मल के कारण। इसलिए अब उस मल को दूर करने के लिए केवल पानी अपेक्षित नहीं, पानी के साथ और कुछ लगाना पड़ता है। धोने की पद्धति के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। पहले जब हम धोते थे और सभी लोग धोते थे, वस्त्र को ही पछाड़ देते थे। हैं? सुन रहे हो? हाँ, वस्त्र को ही पछाड़ते हैं और वो भी शिला के ऊपर पछाड़ते हैं, लेकिन वह निचोड़ करके पछाड़ते हैं, क्या फैला करके पछाड़ते हैं? फैला करके नहीं पछाड़ते। वो शिला के ऊपर पड़ने से वह फटने की संभावना रहती है। तो आज वही काम कर रहे हैं आप लोग कि साबुन सोडा कम और वो बेलन से पटकते हैं। अब वो हम तो बेलन समझते हैं जो। अब किंतु कुशलता ये रखते हैं, वो जब पूरे एक पतले खुला करके उसके ऊपर पटकते नहीं, किंतु उसको एक निचोड़ते हैं, उसके ऊपर पकड़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा की रक्षा करते हुए आत्मा के अंतर्गत आया हुआ जो मल है उसको धोने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ बताया है। अब हमारे सोडा और हमारे साबुन खर्च न हो जाए, नहीं समझे, और उसको धीरे धीरे लगाएं तो नहीं होता। किंतु उसको जब तक वह नहीं निकलता तब तक इसको लगाया जाता है। अब घिस रही है साबुन,
लेकिन देख रहे हैं वस्त्र साफ हो रहा है क्या नहीं। ये कब तक घिसते रहोगे? बताने की क्या आवश्यकता है? साफ हुआ है नहीं, और साबुन भी साबुन को साफ नहीं कर रहे हैं, किंतु वस्त्र को साफ कर रहे हैं। किंतु वस्त्र की ओर देख रहे हैं क्या सफेदी की ओर देख रहे हो? सफेदी की ओर। वस्त्र में सफेदी है, सफेद वस्त्र है, जब तक वो सफेद नहीं होगा तब तक। इसी प्रकार आप लोगों को अपनी आत्मा के ऊपर जो मिथ्यात्वादी के कारण जो कालिमा की टिवा चढ़ गई है, उनको दूर करने के लिए रत्नत्रय रूपी साबुन और सोडा लगाया जाता है। और वह अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। जैसे मल चिपक गए उसी प्रकार यदि साबुन को भी कुछ मल चिपक गए तो क्या करोगे? उसको भी साफ सुथरे स्थान पर रखो। रत्नत्रय को भी निर्दोष रखो। तो उस निर्दोष रत्नत्रय के द्वारा आत्मा के ऊपर आप साबुन लगाओगे, निश्चित रूप से जल्दी जल्दी हमारे लिए साबुन छूट जाए ऐसा कोई नहीं सोचता। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये वही काम करते हैं, किसी एक के द्वारा वह साफ नहीं होता है। और इस प्रकार वह करने के बाद रत्नत्रय साफ होने के उपरांत फिर बाद में उसमें निर्मल जल से एक बार अंतिम और धोते हैं। धोते नहीं, अंतिम धोते हैं। नहीं तो आप पहले से ही साबुन सोडा लगाए में पानी निकाल दो, ऐसा नहीं होता। बिना पानी का भी नहीं होता। तो जब वह हो जाता है तब उसमें पानी डाल करके फिर इसके उपरांत ध्यान के द्वारा हाँ प्रेस है, मतलब प्रेस का अर्थ है ध्यान है। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा प्रेस करते ही और उसमें चमक आ जाती है। उसी प्रकार ध्यान को रत्नत्रय से अलग तप की संज्ञा दे करके उसको किया जाता। आज वो लोग ध्यान की बात तो करते हैं, रत्नत्रय की बात नहीं करते। इसलिए रत्नत्रय को पहले धारण करो और साफ करो, फिर इसके उपरांत प्रेस करो ध्यान की, तो फिर तो एक से एक बढ़ करके चमकीले उसमें रंग रोगन आदि आ जाएंगे। मूल स्वरूप में वह वस्त्र लाया जाता है। अनंत काल से किट्टिमा चढ़ गई है, इसलिए केवल पानी लगाने से कुछ नहीं होता। केवल जो है थोड़े बहुत आप पूजन करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होता। थोड़े से रख लेते हैं, थोड़े रख देते हैं, थोड़े ईद रखते हैं। पूरा का पूरा जब तक पूजन सामग्री नहीं बनेगी आपके घर में जो रखा हुआ है, क्या रखा है, उसी में से थोड़े बहुत ले आते हैं। नहीं समझे? थोड़ा और कर लो, फिर कब करोगे? जब काल आएगा तो आप देखते रह जाओगे, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ट्रेजरी भरी हुई वहीं पर, भले ही चाबी आपके कंठ में येच में हो, लेकिन घर वाले में भैया देखो ये कुछ रखा तो नहीं, तो चाबी भी निकाल लेते हैं और आपको जैसे आए थे वैसे ही भेज देते हैं।
उससे पहले यदि आप रत्नत्रय की शुद्धि के लिए मुंह को अलहदा कर देते हैं तो ये बात बनेगी। तो अनेक प्रकार के साबुन सोडा और आप लोग का भिन्न भिन्न कंपनी के करते हैं ना, उसी प्रकार यह भी रत्नत्रय भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से ठीक बनता है, निर्दोष बनता। निर्दोष साबुन से जैसे वस्त्र शुद्ध होता है उसी प्रकार आत्मा का भी उपयोग निर्दोष रत्नत्रय से शुद्ध होता है। उसको प्राप्त करने के लिए आप लोगों को मोह का त्याग करना पड़ता है। चाहे आज करो या कल करो या परसों करो, कभी भी करो, करना तो पड़ेगा। बिना किए महाराज कोई रास्ता हो तो बताओ, देख लेंगे हम भी रास्ता, फिर बाद में बताएंगे। कोई भी रास्ता है ही नहीं। इसलिए अब ज़्यादा विलंब न करके मोह को कम करते जाओ। लोग ये समझ नहीं रहे हैं मोह को कम करने का अर्थ क्या होता है। जो बहुत सारा रखा है थोड़ा थोड़ा करते जाओ, अंत समय तक क्या विश्वास, लोग हमें मिल जाए मिल जाए, विश्वास नहीं रखते। पुत्र पिताजी के ऊपर तो विश्वास रखता है, लेकिन पिताजी का पुत्र पर भरोसा कम रहता है, क्योंकि वह केवल लेने के लिए कर रहा है और वैयावृत्ति का कोई विशेष लक्ष्य है ही नहीं। माता पिताओं की बात बच्चे मानते हैं, लेकिन इसलिए मानते हैं समय पर सब कुछ मिल जाए। नाना जी, लेकिन नाना जी दूसरे घर के होते हैं, ध्यान रखो। दादाजी तो यहाँ के रहते हैं, लेकिन दादाजी अपने कुल परंपरा का ध्यान रखते हैं, नाना जी अपने कुल परंपरा का ध्यान रखते हैं। इस घर के कोई भी ध्यान नहीं रखता। और आप मोह का यदि ध्यान रखेंगे तो निर्मोही कैसे बनोगे। निर्मोही बनने के लिए रत्नत्रय को अपने को खूब अच्छे ढंग से निर्दोष रखना अपेक्षित होता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्या